माय फ्रेंड्स, फन इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट सिमरन आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लाई हूँ। तो एक बार मैं जा रही थी कहीं, तो मैंने ये सुना कुछ, अरे बेटा बिट्टू, ज़रा लेडीज़ फिंगर तो ले आओ। तो मैं सोच में पड़ गई कि लेडीज़ की फिंगर मिलती कहाँ है। आजकल लोग इंग्लिश और हिंदी वर्ड्स को बहुत जल्दी मिक्सअप कर देते हैं और हम बातों ही बातों में ये भूल जाते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स कौन से हैं और उनकी हिंदी क्या है, या फिर हिंदी वर्ड्स कौन से हैं और उनकी इंग्लिश क्या है। तो चलिए, आज मैं कुछ आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिन्हें हम हिंदी में यूज़ तो करते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश नहीं पता। तो चलिए मेरे साथ देखते रहिए ऐसे कुछ शब्द जो आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में, और आप इन वर्ड्स को अब इंग्लिश में भी यूज कर पाएंगे। तो लेडीज फिंगर को हिंदी में कहते हैं भिंडी, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं ओकरा, OKRA, ओकरा। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आंटी आपको मिले जो बोले अरे बेटा बिट्टू लेडीज फिंगर्स ले आ, तो आप उन्हें बोलना, नहीं आंटी, टेल बिट्टू टू ब्रिंग ओकरा। चलिए और नए वर्ड सीखते हैं। तो जैसे भिंडी को बोलते हैं ओकरा, वैसे ही ये जो सब्जी बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पसंद, यानी कि हमारा करेला, उसको बोलते हैं बिटर गॉड। करेला को इंग्लिश में बिटर गॉड कहते हैं। तो चलिए और नए वर्ड सीखने के लिए स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, लॉकडाउन में हमें हमारे घर के कामों को, यानी कि हमारे होम चोर्स करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब हम कहते हैं कि हम झाड़ू मार रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम पोछा मार रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि हम बर्तन धो रहे हैं। अब इनको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बर्तन धोना को कहते हैं वॉशिंग यूटेंसिल्स। बर्तनों को इंग्लिश में कहते हैं यूटेंसिल्स, या फिर वेसल्स। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं। आई एम स्वीपिंग माई रूम विद अ ब्रूम। ओह, रूम, ब्रूम, बूम। पोछे को इंग्लिश में हम मॉप कहते हैं। लॉकडाउन में जिन बर्तनों को आप धो रहे हैं, अब कुछ उनके नाम सीखते हैं। जब आप कढ़ाई धो रहे हैं तो हम कढ़ाई को इंग्लिश में वोक कहते हैं, WOK, वोक। अगर आप छन्नी को धो रहे हैं क्योंकि आपके घर में बहुत बार चाय बनती है, तो उस छन्नी को स्ट्रेनर बोलते हैं, STRAINER, स्ट्रेनर। यू आर वॉशिंग द स्ट्रेनर। लॉकडाउन के चलते अगर आप रोटियां बना रहे हैं और उसको चिमटी से पलटा रहे हैं, तो उस चिमटी को इंग्लिश में टोंग कहते हैं, या फिर पिंसर्स कहते हैं। टोंग इज स्पेल्ड एज TONGS और पिंसर्स इज स्पेल्ड एज PINCERS। अगर उस रोटी को तवे पे डाल रहे हैं तो उस तवे को फ्लैट पैन कहते हैं। तवा को इंग्लिश में फ्लैट पैन कहते हैं, FLAT, फ्लैट, PAN, पैन। अगर उस रोटी के साथ गर्मा गर्म दाल बन रही है जिसको जीरे का तड़का लग रहा है, तो उस जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं। जी हाँ, जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं, CUMINSEEDS। जो भी सारा किचन का सामान आता है उसको हम हिंदी में किरियाने की दुकान बोलते हैं, और वही किरियाने की दुकान को इंग्लिश में बोलना हो तो उसको हम कन्वीनियंस स्टोर कहते हैं।
ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग शब्दों को जो आप जानना चाहें उनको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमसे पूछिए, ताकि हम उस पे आपके लिए वीडियोस बना सकें। और ऐसे कंटेंट को देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।